नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः रिसर्च अर्थात अनुसंधान की सीरीज़ में अनुसूची अर्थात शेड्यूल को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज अनुसूची के संबंध में संपूर्ण जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। तो अनुसंधान में जो अनुसूची होती है, शेड्यूल होता है, वो एक ऐसा समूह विशेष होता है, प्रश्नों का एक ऐसा समूह विशेष होता है या उपसेट होता है, सेट होता है, जिसको किसी भी साक्षात्कार अथवा साक्षात्कारकर्ता अथवा जो शोधकर्ता होता है उनके द्वारा पूछा भी जाता है और उन्हीं के द्वारा रिकॉर्ड भी किया जाता है। इसमें प्रत्यार्थी अर्थात जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनका रहना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आमने सामने की ही परिस्थिति होती है। आप प्रश्नावली को जब देखेंगे तो उसमें आमने सामने कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन इसमें आमने सामने की स्थिति बेहद ज़रूरी होती है। इसमें कुछ पहलू वगैरह होते हैं जो कि एक जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ये प्रश्नों की पूरी सूची होती है। तो प्रश्नों की सूची एक समूह होता है, पूरा सेट होता है, और प्रश्न एकदम से क्रमानुसार होना चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए। इसके अलावा जब प्रश्नों को देखते हैं तो प्रश्न अपेक्षाकृत जब हम शेड्यूल ये प्रश्नावली को देखते हैं तो उसकी अपेक्षा हम क्या करते हैं, इसको हम सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, सरल प्रश्नों के भाषा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि कई बार इसमें होता है कि शेड्यूल में ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो प्रत्यार्थी अर्थात जो रिस्पोंडेंट होता है, जो उत्तरदाता होता है, उसका पढ़ा लिखा होना बेहद ज़रूरी नहीं होता है। तो अगर वो मान लीजिए कि साक्षात्कारकर्ता जो पूछ रहा है प्रश्न, वो अपने उत्तरदाता को स्वयं ही प्रश्न पूछेगा, प्रश्न पढ़ेगा, प्रश्न पूछेगा उससे, और फिर उसका जवाब सुन करके, उत्तरदाता का जवाब सुन करके जो एक शोधकर्ता होता है वो खुद ही अपना रिकॉर्ड तैयार करता है। तो इसके कुछ विशेष पहलू जो दिए गए हैं, जैसे मैंने बताया, ये प्रश्नों की सूची होती है, संपूर्ण सूची होती है। फिर इसमें मैंने बताया कि प्रत्यार्थी जो होता है, रिस्पोंडेंट जो होता है, उत्तरदाता जो होता है, वो खुद से क्या करता है, अपना उत्तर लिखता नहीं है, रिकॉर्ड नहीं करता है, बल्कि साक्षात्कारकर्ता जो होता है, जो शोधकर्ता होता है, उन्हीं के द्वारा पढ़ा भी जाता है और उसको रिकॉर्ड भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। ये क्योंकि जो शोधकर्ता होता है वही प्रश्न पढ़ता भी है और रिकॉर्ड भी करता है, इसी के कारण से इसमें जो उत्तरदाता होता है और जो प्रश्नकर्ता होता है, दोनों की आमने सामने की ये परिस्थितियाँ होती हैं। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जो प्रश्नावली में हम करते हैं कि आप अगर प्रश्न जो शोध करता है या साक्षात्कार करता है वो है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसमें दोनों का होना आमने सामने की स्थिति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर शोधकर्ता, अब शोधकर्ता का कुशल होना बेहद ज़रूरी होता है या प्रशिक्षित होना बेहद ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर शोधकर्ता प्रश्नों की ऐसी श्रृंखला अगर तैयार कर लेता है जो कि उत्तरदाता उसका प्रश्न समझ ही नहीं पाता है, कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जो कि एकदम से शोधकर्ता जो उत्तरदाता है वो प्रश्न बिल्कुल समझने की स्थिति में नहीं होता है। तो उस स्थिति में जो शोधकर्ता या साक्षात्कारकर्ता होता है उनकी स्थिति और ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या होता है, गंभीर हो जाता है, क्योंकि उनको उसकी भाषा में ही प्रश्न को पूछना होता है, क्योंकि वो अच्छे से प्रश्नों को समझ सके और उसका उत्तर वो बता सके, ताकि अपना रिकॉर्ड ये तैयार कर सके। तो क्रमबद्ध इसमें श्रृंखला होती है। फिर आप देखेंगे कि प्रत्यार्थी का पढ़ा लिखा होना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें प्रत्यार्थी अर्थात रिस्पोंडेंट जो होता है उसका पढ़ा लिखा होना बेहद ज़रूरी नहीं होता है। कई बार पढ़ा लिखा होता भी है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें, इसके और भी बहुत सारे अनेक शेड्यूल्ड के जो अर्थात अनुसूची होता है उसके अनेक बहुत सारे प्रकार भी हैं। तो प्रकार के बारे में फ़िलहाल मैं चर्चा नहीं करूँगा। तो उसमें जो शेड्यूल्ड अनुसूची होता है, इसमें आपका एक कुशल अनुसूची होता है, इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनायर अनुसूची होता है, इंटरव्यू अनुसूची होता है, प्रेक्षण अनुसूची होता है, बहुत सारे इसके प्रकार वगैरह होते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर हम देखेंगे तो मुख्य रूप से उसका जो मुख्य ध्येय होता है यही सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट से हमारा हौसला और बढ़ता है, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।